जूझता रहा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि समस्या ही आविष्कार को जन्म देती है, ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक योजनाओं में। राज्य के ग्रामीण और समस्याग्रस्त इलाकों को चिन्हित कर इन योजनाओं को क्रियान्वयन कुछ इस तरह से किया गया कि यहां के होनहार अब तरक्की के ख्वाब देख सकते हैं। दंतेवाड़ा इन दिनों विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की इस जिले ने की है, वो वाकई दूसरे जिले ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक सबक है। एजुकेशन हब के नाम से प्रख्यात दंतेवाड़ा जिला में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए छूलो आसमान आस्था गुरुकुल एवं नक्सल हिंसा से पीड़ित बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आवासीय, भोजन और शिक्षा के लिए जिला प्रशासन नए आयाम गढ़ रहा है। जिले में हुई इस तरक्की का श्रेय यहां के बच्चे और क्षेत्रवासी जिला प्रशासन और राज्य सरकार को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो अनेक कारणों से एक बेहतर जीवन यापन से वंचित रहे हैं, जिसमें शिक्षा का न मिल पाना सबसे बड़ी समस्या है। नक्सली प्रभावित इलाकों में कई परिवार ऐसे हैं जिनमें रहने वाले बच्चों के सिर से पिता का साया तक उठ चुका है। वो नक्सली हिंसा का निशाना बनी है। बाप का साया सिर से उठने के बाद इन परिवारों के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इन बच्चों में छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। इन बच्चों के भविष्य पर कोई आंच न आए और ये भी एक सुनहरे और शिक्षित भविष्य की कामना करें, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी शिक्षा प्रसार योजना के तहत हर उम्र के बच्चों, खासकर नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों के बच्चों के लिए आधुनिक और सुविधाओं से परिपूर्ण एजुकेशन स्कीम बनाने का बीड़ा उठाया है। मेरा नाम विजय कुमार मरकाम है। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूं और मैं आस्था गुरुकुल में रहता हूं। यहाँ पे रहने की अच्छी सुविधा दिया गया है। यहाँ पे खेलने कूदने की फैसिलिटी भी और अधिक दिया जाता है और यहाँ पे पढ़ने की सुविधा भी और अधिक दिया जाता है और यहाँ के रहन सहन की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था सभी यहाँ पे अच्छी तरह से मिलता है। डॉक्टर रमन सिंह को मैं आस्था परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कड़ी में रमन सरकार की शिक्षा अभियान योजना को अमली जामा पहनाने में स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए। बस्तर के अति संवेदनशील इलाके दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री शिक्षा योजना को यकीनी बनाने के लिए जिस स्तर पर कार्य में प्रगति आई, उसी का नतीजा है कि आज यहां उन नन्हे बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है जिनके परिवार नक्सली हिंसा के शिकार बने थे। इसका एक उदाहरण है दंतेवाड़ा एजुकेशन हब में बनाया जाने वाला आस्था गुरुकुल। ये संस्थान उन बच्चों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है जिनके लिए आधुनिक शिक्षा सिर्फ एक सपना थी। इस गुरुकुल में छोटे बच्चों के लिए नन्हे परिंदे नाम से भी योजना है, जिसमें उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि वो आगे चलकर नवोदय स्कूल जैसे संस्थानों में दाखिला ले सकें। यहाँ नक्सली हिंसा से अनाथ हुए बच्चे 250 हैं वर्तमान में। अभी एडमिशन चालू है। यहाँ खाने पीने के लिए सर्व सुविधा युक्त है, नाश्ता है, टिफिन है। सभी बच्चे प्राइवेट में जाते हैं और इसके आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा दिया गया है प्रशासन ने। खेल कूद का पूरा व्यवस्था है। यहाँ से पास होकर के पीपीटी, पीएमटी, आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। आस्था गुरुकुल में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए यहाँ पूरे प्रबंध किए गए हैं। छात्रावास से लेकर भोजन तक की सारी सुविधाएं इन बच्चों को दी जाती हैं। आस्था गुरुकुल में लगभग 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी में एक नया आत्मविश्वास जागा